नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 नॉर्मली क्या पूछा है, फॉर ए सर्टन ए प्लस बी रिएक्शन क्या है, ए प्लस बी गिव्स एनी प्रोडक्ट, ठीक है। और हमें रेट लॉ दे रखी है आर इजिकल टू के ए की पावर हाफ एंड बी की पावर 2, ठीक है। हमें इस टाइप से वैल्यू गिवन है और क्या बोला है हमें क्वेश्चन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करना है। तो हमें मालूम है कि जो पावर होती है उनको प्लस कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 2 अपॉन में क्या कर देंगे 1 इजिकल टू क्या होगा 2, क्या हो जाएगा यह कितना आएगा 1 प्लस 4 तो क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 आंसर होगा, ठीक। ओके नेक्स्ट अगला क्या आएगा, 5/2 को और सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2.5, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। इसके बाद क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, इंटेक्स क्वेश्चन 3.4, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको समझिए, एग्जाम में बहुत बार आता है, खासकर नीट और जेई के अंदर पूछने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है उसकी। क्या है, द कन्वर्जेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स x टू y, एक कन्वर्जेशन हो रहा है जिसमें x काई में कन्वर्ट हो रहा है y में, मतलब x क्या हो गया रिएक्टेंट, y क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है। देन क्या बोला उसने कि फ्लो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, क्या उनसा है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनाऊंगा मैं, रेट इजिकल टू के x की पावर क्या आ जाएगी 2। ये कैसे बनाया समझ में आया क्या, ये तो रेट कांस्टेंट है, उसने क्या बोला था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया रिएक्टेंट का, उस पर पावर क्या लगाई थी 2, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। फिर क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंजेस आएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे हम 3 टाइम इंक्रीज कर देंगे। कुछ नहीं, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन है, अब मुझे सेकंड कंडीशन बनानी है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा, x को क्या करेंगे 3 टाइम इंक्रीज कर दो, हमारा क्या है समझ में आया क्या करा क्वेश्चन में मैंने, हमें क्या कहा था x इज कन्वर्ट इनटू y बोला था, और कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड है, कोई दिक्कत इसमें। फिर उसने क्या कहा कि x को हमने कितने टाइम इंक्रीज किया है 3 टाइम्स, तो मैंने 3 टाइम इंक्रीज कर दिया। अब बस लिख दीजिए, इसे R1 कंसिडर करो, इसे R2 कंसिडर करो, क्या हो जाएगा कि 3x की पावर क्या हो जाएगी 2, यहाँ x था तो x पुट किया, 3x है तो मैंने 3x को पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर दीजिए, R2 इजिकल टू k 3 की पावर 2 x की पावर 2, 3 की पावर 2 को अपन आगे लिख देते हैं और यहाँ पे k, तो यहाँ पे इस वैल्यू को देखो ये किसके इक्वल है R1 के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ R2 इजिकल टू 3 की पावर 2, इसका मतलब कितना हो गया 9 R1। क्या हुआ कि अगर आपने x की वैल्यू को 3 टाइम इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगी 9 टाइम्स इंक्रीज, बस ये इसका आंसर।